लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ इस विमोचन के लिए बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। ये हमारी 85 यानी कि 85 रामसर फैक्ट बुक का विमोचन परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से बहुत सारी बधाइयां, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी के दूसरे सोपान पर विमोचन एक और पुस्तक का नाम पार्वती अर्घा की एकीकृत प्रबंधन योजना। इस पुस्तक का विमोचन अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने कर कमलों से ये पुस्तक जो कि पार्वती अर्घा की एकीकृत प्रबंधन योजना पर आधारित है उसका विमोचन। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और प्रशासन के द्वारा एक और पुस्तक जिला प्रशासन गोंडा के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का एक संकलन किताब, पुस्तक का नाम वन टांगिया संघर्ष से सशक्तिकरण तक। एक बार जोरदार तालियां। और एक विशेषता कि ये पुस्तक जो कि वन टांगिया संघर्ष से सशक्तिकरण तक, ये कले जो कि अपने आप में बांधी गई है, कलेवा जो कि हाथ में बांधा जाता है, जो कि किताब कलेवा जो कि पारंपरिक होता है, इको फ्रेंडली होता है और जीरो वेस्ट एलिमेंट होता है, अपशिष्ट प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। वन टांगिया संघर्ष से सशक्तिकरण तक इस पुस्तक का विमोचन परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के माध्यम से हम अभिवादन भी करना चाहेंगे मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण। और आइए इसके पश्चात देखते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो कि हमारे इस आज भूमि संरक्षण को लेकर उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रथम बार टाइगर श्रॉफ जी के माध्यम से ये संदेश आप तक लेके तो लीजिए प्रस्तुत है वीडियो क्लिप। वर्ल्ड वेटलैंड डे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इन सबको मैं नमन करता हूं। ये इनिशिएटिव जो आप सब लोगों ने लिया है वो हिंदुस्तान के सारे नागरिक को, हम सबको ये समझना चाहिए कि वेटलैंड और ये अर्धभूमि की अहमियत क्या है। इसे कहा जाता है कि ये इंसान में जैसे किडनी होता है, वो धरती की किडनी है। धरती का किडनी मतलब वो पानी जो वहां जमता है वो हमारे ग्राउंड वाटर को बड़ा हेल्प करता है। यहाँ हमारे पक्षियां जो आते हैं माइग्रेशन में, कहां से उड़ के आते हैं, उनके लिए जगह बनता है कि यहाँ आराम करें, यहाँ खाए पिए, फिर आगे चले अपने बच्चों को पैदा करने या ऐसी जगह पर जहां पर वो ठंड के मारे मालूम हो जाए। वेटलैंड उन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसानों के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पर फॉक्सनट, चेस्टनट, ऐसे कई चीजें होती हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसे संभालें, क्योंकि हमारे धरती का जो किडनी है उसको ही नहीं संभालेगा तो धरती फेल हो जाएगी। ऐसे काम में सब जुड़े रहे। धरती माँ को किस तरह से संभालना है, हमारे जाने के बाद हमारे छोटे छोटे टाइगर आएंगे और बच्चे आएंगे, सबके घर में टाइगर है। बस वो खुश रहे और स्वस्थ रहे और शांत रहे और वातावरण उनके लिए अच्छा, पानी अच्छा, हवा अच्छा, खाना अच्छा। ये छोड़ के कैसे जाए वो सोच रहे। एजुकेशन जरूर दें, अभ्यास जरूर करें, मगर इस चीज का भी अभ्यास करें जिस पर हम जी रहे हैं धरती मां पर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आज के कुछ कार्यक्रम। और आइए अगले सोपान पर हम आज के इस कार्यक्रम को लेके चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारा जो विषय था, हम सभी के भविष्य के लिए आज भूमियों का संरक्षण, इस विषय पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कि हमारी क्विज प्रतियोगिता थी, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता थी और चित्रकला प्रतियोगिता थी। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया जिनको उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए, अनुरोध करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कर कमलों से हमारे इन प्रतिभाओं को सम्मानित करें। प्रथम पुरस्कार जाता है चित्रकला
श्रद्धा मौर्य को। ये कक्षा 8 की छात्रा हैं। पीएम श्री केवी गोंडा विद्यालय से में आप शिक्षा ग्रहण करती हैं और आज आपको प्रथम पुरस्कार के अंतर्गत 3000 रुपए, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। ये थी चित्रकला प्रतियोगिता की प्रथम पुरस्कार विजेता। इसके पश्चात क्विज प्रतियोगिता लिखित रूप में थी, जिसकी हमारी प्रतिभा है अदिति लांगोरी। अदिति लांगोरी कक्षा 9 की छात्रा है। पीएम श्री केवी विद्यालय गोंडा की ये छात्रा है। बस जोरदार तालियां। आपको 3000 रुपए, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। अर्चिता सिंह 12th क्लास की छात्रा है। आप नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। एपी इंटर कॉलेज बनकापुर गोंडा। आपको 20,000 रुपए कैश, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारी इन सभी प्रतिभाओं के लिए। सबसे बड़ी बात कि हमारी ये बालिकाएं हैं, तीनों बालिकाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज परिवार को सुदृढ़ करना हमारी इन सभी महिलाओं का एक कर्तव्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी इन सभी प्रतिभाओं को। और इसके पश्चात कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें हमारे बीच उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। अर्घाजी पर आए हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री दारा सिंह चौहान साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय वन पर्यावरण राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव श्री सुशील कुमार अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव श्री अनिल कुमार जी, प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सारे प्रतिनिधिगण और सारे सम्मानित अधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी, स्कूल के बच्चों, स्काउट्स और हमारे महिला स्वयं सहायता की बहनों, यहाँ पर 9 राज्य से आए हुए सारे विशेषज्ञ, आप सभी का गोंडा की इस धरती पर आप सभी का स्वागत है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता है कि आपने अपने व्यस्त जीवन में कुछ एक कीमती समय निकालकर आप यहाँ आए हैं और गोंडा की धरती और यहाँ की जनता से हमेशा आपका लगाव रहा है। हम लोगों ने देखा कि 2017 से जब से आपने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में गोंडा ये जनपद निरंतर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता चला रहा है। आपके कार्यकाल में यहाँ अनेकों सामाजिक और विकास कार्य हुए। अगर मैं इसको गिनाने लगूं तो गोंडा शहर, जिसमें गोंडा जिले में जहां बिजली की समस्या रहती थी, आपने 132 केवी के 2 बिजली घर आपने स्थापित किया। यहाँ पर गोंडा शहर में जहां जाम की स्थिति बनी रहती थी, आपके द्वारा 3 ओवरब्रिज निर्माण हुए और 2 और ओवरब्रिजों पे काम चल रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की छोटी बड़ी सड़कें, तमाम सारे पुल और इसके साथ साथ हमारे गोंडा जिले में जो विश्व प्रसिद्ध स्वामी नारायण छपिया का मंदिर है, उसके साथ साथ पृथ्वीनाथ मंदिर है, बाबा करोहानाथ मंदिर है, इस सब के उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष सहयोग रहा है। हमारे गोंडा के रेलवे स्टेशनों की सुधार की बात हो या कोविड जैसे महाकाल में यहाँ कोविड अस्पताल के स्थापना की बात हो और उसके साथ साथ गोंडा में मेडिकल कॉलेज की बात हो, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ कायम हो गया। सामाजिक कार्यों की अगर बात की जाए तो देश की आजादी के बाद अभी तक हमारे वन टांगिया के जो गरीब परिवार थे, इनको दर दर भटकने पे मजबूर थे और इनको एक अस्थायी जीवन जीने का प्रयास और अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया। एक समय था
जब गोंडा उत्तर प्रदेश के अत्यंत पिछड़े जिलों में आता था और अन्य प्रदेश के कभी लोग गोंडा का मजाक उड़ाते थे। लेकिन यह माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज गोंडा की तस्वीर आपने अपने कार्य द्वारा बदल दिया है और हम लोगों को गर्व है इस बात का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग एहसान मानते हैं इस बात का। और आपने देखा होगा कि विगत जो लोकसभा के चुनाव हुए थे इसमें यहाँ की जनता ने 2-2 सीट भारतीय जनता पार्टी की जिताकर आपको दिया है। आज आप यहाँ आए हैं, आपके आने से जो आर्द्र भूमि संरक्षण का प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसमें आपका विशेष बल मिला है। और हम लोग सभी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में आर्द्र भूमि की एक विशेष भूमिका है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इसके पहले बताया था कि इसको हम लोग देश का किडनी कहते हैं। यहाँ पर जैविक विविधता जो है, जो प्राकृतिक संपदा है, इसको सहेजने का काम हमारा आर्द्र भूमि करता है और इसीलिए इनका बचाव, इनका रखरखाव हमारे प्रकृति के लिए अत्यंत जरूरी है। और इस वर्ष हम लोग आर्द्र भूमि दिवस की थीम भी यही है कि आर्द्र भूमि का भविष्य हमारा भविष्य। हमारे जो पूर्वज थे वो इस प्रकृति के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे और अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग समय पर, प्राचीन काल में हमारे महापुरुषों ने पर्यावरण और जल संरक्षण को एक विशेष महत्वता दी है, विशेष ध्यान रखा है और प्रकृति को सहेजने की दिशा में तमाम प्रयास करते थे। अगर मैं बात करने लगूं उस काल की तो हमारे अथर्ववेद में भी कहा गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, मैं तेरे हृदय को कभी आघात नहीं पहुंचाऊंगा। भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने धरती माँ, हम लोग कहते हैं, पृथ्वी को हम लोगों ने माँ का दर्जा दिया है जो हम सब लोगों की देखभाल करती है। इसी तरह नारद पुराण में भगवान के भक्तों को तालाब खुदवाने और पौधा लगाने के लिए अनेक सुझाव दिए गए। प्रसिद्ध ऋषि वराह मिहिर की जो वराह मिहिर संहिता है उसमें पानी के स्रोत को कैसे पता लगाया जाए उसके लिए एक बहुत बड़ा अनुभूत ग्रंथ है। अगर हम इतिहास में नजर डालें तो आदिकवि तुलसीदास, आदिकवि वाल्मीकि के रामायण का जो पहला श्लोक है वो गोंडा अयोध्या की पवित्र वेटलैंड भूमि पर महाराज जी जो तमसा नदी की हम लोग बात करते हैं उसी के किनारे एक सारस का जोड़ा जिसके नर को एक शिकारी ने मार दिया था, उस पे वाल्मीकि जी ने अपना पहला श्लोक लिखा था। हमारा जो ये वेटलैंड एरिया है, जो ये पर्वतीय अर्गा का क्षेत्र है, ये अयोध्या से सटा है और ये रामायण का क्षेत्र है, ये पवित्र धरती। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पर्यावरण को एक विशेष महत्व दिया है और उनके प्रयास से आज हमारा देश पूरे विश्व में पर्यावरण के संरक्षण और रखरखाव में लीड हम लोग ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास हैं, जो इनिशिएटिव हैं, जैसे उन्होंने टाइगर को बचाने के लिए बिग कैट अलायंस का उन्होंने ऐलान किया, वृक्षारोपण के लिए एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की और मिशन लाइफ जैसे विशेष पहल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए हैं और दुनिया के अनेक देश इन प्रयासों से जुड़ चुके हैं। हमारी जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, इसके भी रखरखाव के लिए माननीय मोदी जी ने एक अमृत धरोहर पहल का अभियान की शुरुआत की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज हमारे देश में जो केवल 26 आर्द्र भूमि थी, आज जो बढ़कर 89 आर्द्र भूमि को हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। इसी क्रम में जो हमारा पर्वतीय अर्गा पक्षी विहार है, इसको भी रामसर साइट सन 2019 में इसकी मान्यता मिली थी और गोंडा में, जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया कि 100 से अधिक छोटे बड़े ऐसे तालाब हैं, वेटलैंड एरिया है। हमारे इस पर्वतीय अर्गा पक्षी विहार में 1 लाख से ज्यादा पक्षी आते हैं संख्या में और तरह तरह के 50 से अधिक वैरायटी के यहाँ पे बाहर से, देश से भी पक्षी यहाँ आते हैं, जा रहे हैं। अगर हम इनकी रखरखाव करें, इनको संरक्षण दें तो इस इलाके में इको टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बल मिल जाएगा और इसके आसपास जो गांव में लोग बसे हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट का, उनका जीवन चलाने का एक अलग एक और रास्ता उनके लिए बन जाएगा। हमारे क्षेत्र के गर्व की बात है कि आज अवसर पर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान अर्गा पर्वती को लेकर इसका भी आज ये रिलीज किया जा रहा है।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान गोंडा में स्थित ये टिकरी वन क्षेत्र है जो करीब 8000 हेक्टेयर का जंगल है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अपने केंद्रीय मंत्रालय से टिकरी में ओपन जंगल सफारी को लेकर योजना हम लोगों ने तैयार कर लिया है। आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से हमारे अवध क्षेत्र में अगर हम अयोध्या को देखें और दूसरी तरफ पावन धर्मस्थली देवी पाटन की बात करें तो बीच में हमारा ये क्षेत्र पड़ता है जो टिकरी वन है और अर्गा पर्वती झील है। अगर इसको एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर इसका बना दिया जाए तो इस पूरे इलाके में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पर्यटक जो लाखों संख्या में अयोध्या में आते हैं उनका एक घूमने का स्थल बन जाएगा। और जो हमारे लोकल, जो हमारे स्थानीय लोग हों उनके लिए एक जीविका का एक और बहुत बड़ा साधन बन सकता है। आज एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जो महिला समूह है इनके लिए हुई है कि जो अमेज़न जो अंतर्राष्ट्रीय एक साइट है जिसपे लोग अपना सामान बेचते हैं, आज उनके साथ MOU साइन किया जा रहा है। और जो हमारे गोंडा की जितनी भी महिला समूह है उनको जो उत्पादन करती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकेगा और देश विदेश में लोग उनको खरीद सकेंगे। इसके लिए मैं अपने DM साहब और CD साहब को खास करके धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत पहले ही जो हमारे महिला उत्पादन करती हैं उन्होंने उसको नाम दे दिया था, वो पहले ही अर्गा नाम दे दिया था और आज यहाँ MOU इनसे अमेज़न से भी साइन हो गया है। तो इस तरह की कोशिश हम लोगों की तरफ से जारी है और मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ, निवेदन है कि इसमें आप लोगों का भी सहयोग बहुत जरूरी है और ये हमारे पूरे इलाके के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आज मैं पुनः गोंडा की इस पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आना हुआ, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर सारे महानुभाव, सारे हमारे यहाँ पे जनता के लोग बैठे हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रयास को आप सफल बनाने में आप उनका पूरा बल रहा है। और इसी तरह हम लोगों को अपने गोंडा क्षेत्र के लिए, इस इलाके के लिए और साथ साथ पर्यावरण को विकास के लिए हम लोग हमेशा मेहनत करा करेंगे। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ही अपने उद्बोधन से हम सभी को अवगत कर रही थी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, परम आदरणीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जन जन की कठिनाइयों, परेशानियों को बड़े ही सरलता, सहजता, सूझबूझ, सौहार्द के साथ समाधान करने वाली विश्व के मानचित्र पर यानी कि वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले और अपनी गरिमा में उपस्थिति से मंच को सुशोभित, अलंकृत करने वाले परम आदरणीय, श्रद्धेय, लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सम्मान आमंत्रित करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। विश्व वेटलैंड्स दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री, लोकप्रिय स्थानीय सांसद माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, यहां के प्रभारी मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, राज्य मंत्री श्री KP मलिक जी,
मान्य विधायकगण श्री रमापति शास्त्री जी, प्रेम नारायण पांडे जी, पावन सिंह जी, अजय कुमार सिंह जी, विनय कुमार द्विवेदी जी, प्रभात वर्मा जी, प्रतीक भूषण सिंह जी, मंजू सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी, डीजी फॉरेस्ट श्री सुशील कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री अनिल कुमार जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, इको टूरिज्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी अन्य उपस्थित विशेषज्ञगण और बहनों और भाइयों, आज का दिन जनपद गोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब यहां की एक प्राकृतिक झील को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम यहां आयोजित है। अर्गा और पार्वती नाम की दो प्राकृतिक झील, यह वास्तव में प्रकृति की मूल स्वरूप की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। और कितना बड़ा इसका एरिया है, मुझे पहली बार यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर इधर से होकर के गुजरता तो था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की उस विरासत की प्रतीक है जो यहां पे घाघरा और सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले जो एक प्राकृतिक झील बनी, उस झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहां पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहां के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करके इसको एक मान्यता प्रदान करने का काम किया है। जितनी भी ये प्राकृतिक झील होती हैं, यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ भोजन, औषधि और आजीविका के व आय के संसाधन उपलब्ध करवाने में ये वेटलैंड्स की एक बड़ी भूमिका है। यानी केवल जलीय पारिस्थितिकी नहीं, बल्कि जीव और जंतु की पारिस्थितिकी इस वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। यह प्रकृति के मूल स्वरूप को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने का और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम भी बनती है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि धरती हमारी माता है, क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है, और हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी मां का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें। अक्सर होता है कि इस प्रकार की जो भी साइट होती है वह अतिक्रमण की चपेट में आती है, बेतरतीब वहां पे निर्माण कार्य होने लगता है।
और उससे वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह प्रभावित होता है। आज इसका दुष्परिणाम तमाम वेटलैंड्स भुगत रही है। बहुत सारी जीव और जंतु की प्रजातियां इसके कारण नष्ट होती हैं। और इसी को ध्यान में रख करके जो रामसर साइट थी, रामसर का जो इस अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स कन्वेंशन में 1971 में यह तय हुआ था कि दुनिया को बचाना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये रामसर ईरान के अंदर एक स्थल है जहां पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से 1971 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुए थे, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं, वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का, और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे साइट हैं। उसके संरक्षण की दिशा में भी प्रयास हमें निरंतर करने पड़ेंगे। उस दिशा में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हम लोगों ने चिन्हित करके भी दिए हैं और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ, इसके माध्यम से हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। अगर यह वेटलैंड्स की दृष्टि से, अगर हमने इसको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया, मैं भी देख रहा था वहां से कि कैसे कितनी प्रकार की चिड़िया यहां पर बैठी हुई है। और याद रखना, ये यहां की स्थानीय भी है और प्रवासी भी है। कुछ पक्षियां तो ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पर आई हुई है, और फिर जैसे यहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी फिर ये यहां से वापस अपने देश की ओर जाने लग जाएंगे। ये अपने साथ वहां की स्मृतियों को भी लेके आते हैं, वहां की परिस्थितियों को भी हमें अवगत कराने के लिए ये प्रेरित करती है। और याद करिए, जो एक छोटी सी पक्षी है कितने हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने आप आती है, हर बार आती है। ऐसा नहीं कि कभी वह गैप हो जाए, हर बार आती है फिर अपने समय पे वापस भी चली जाती है। यहां के स्थानीय स्तर पर ढेर सारे रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है। याद रखना, टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, रोजगार के सृजन का, और लोगों को अपनी साइट के बारे में, चाहे वह इको टूरिज्म का हो, चाहे वह हेरिटेज का हो, और चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, ढेर सारे रोजगार के सृजन का वो माध्यम बनता है। याद करिए, अयोध्या धाम तो यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और 20 किलोमीटर की दूरी अयोध्या ध्यान की है। हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पे ध्यान दिया, कनेक्टिविटी वहां की ठीक कर ली, थोड़ी सुविधाएं वहां बढ़ाई। 2016 में अयोध्या धाम में मात्र 2,35,000 श्रद्धालु या टूरिस्ट आया था, और 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 16 करोड़ 11 लाख।
आप अनुमान करिए, क्या 2,35,000 में और 16 करोड़ 11 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? इससे वहां पे रोजगार के सृजन बड़े हैं, कोई गाइड के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई टैक्सी के रूप में, कोई होटल चला रहा है, किसी ने वहां पर होम स्टे प्रारंभ किया है, किसी ने वहां पे टेंट सिटी प्रारंभ कर दी है, कोई फूल पत्ती और अपने व्यवसाय के साथ जुड़ गया है। अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार के लोगों को वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और आज हम लोगों ने देखा कि यहां पर अर्गा पार्वती इस वेटलैंड्स में यहां के आसपास के गांव और गांवों को भी उसके साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास जिला प्रशासन ने किया है, महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर अमेजन के साथ मिलकर के उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया जा सके। ये प्रोडक्ट अपना देंगे, अच्छी पैकेजिंग। अब तक होता क्या था, प्रोडक्ट तो हमारे लोग अच्छा बना लेते थे, लेकिन हमें मार्केटिंग समस्या थी और पैकेजिंग की भी एक समस्या थी। अब पैकेजिंग के लिए भी उनको तैयार कर दिया गया, अच्छी पैकिंग हो रही है, और मार्केटिंग के लिए इस प्रकार की संस्थाएं आपके बीच आ रही हैं, उसको मान्यता मिलेगी, लोग प्रोडक्ट के पीछे जाएंगे, लोगों को भी यहां के स्थानीय स्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगी। महिला स्वयंसेवी समूह एक बहुत बड़ा काम कर सकती है आत्मनिर्भरता की दिशा में, जो प्रधानमंत्री जी बार बार जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हम तब प्राप्त करेंगे जब स्थानीय स्तर पर लोग उन चीजों के बारे में बोलना प्रारंभ करेंगे, उसको देखना प्रारंभ करेंगे, उसकी खरीदारी करना प्रारंभ करेंगे। याद करिए, आज से 5 साल 7 साल पहले तक कोई पर्व त्योहार आता था, कोई आयोजन आपके घरों में होता था, तो आप क्या खरीदारी करते थे? आप चीन से के किसी प्रोडक्ट को खरीद करके गिफ्ट के रूप में देते थे। आज मैं देखता हूं, कोई पर्व त्योहार आता है, कोई आयोजन आता है, किसी को जन्मदिन का हो या किसी अन्य मांगलिक आयोजन के अवसर पर कोई गिफ्ट देना हो, तो लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ही कोई एक पैकिंग खरीदते हैं और उसी को गिफ्ट में देते हैं। परिणाम क्या है? एक हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगर को उसका लाभ होता है, लोकल मार्केट सुदृढ़ होती है, ढेर सारे लोगों को रोजगार का माध्यम उसके माध्यम से प्राप्त होता है, और ये महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी जो कार्य ये आगे बढ़ रहा है, ये यहां पर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे। और आत्मनिर्भरता का ये लक्ष्य अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से हम आगे बढ़ा लेंगे, तो मेरा यह मानना है कि जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के लोग उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, बहुत दूर नहीं, अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। हमें ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, हमें प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और उस दिशा में एक नए प्रयास जो प्रारंभ हुए हैं, टिकरी जंगल को यहां पर ओपन सफारी के रूप में विकसित करना, ये टूरिज्म के बहुत बड़े, इको टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र के रूप में इस पूरे कमिश्नरी को और अवध क्षेत्र को विकसित कर देगा। पूरे क्षेत्र को कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले लेगी। अर्गा और पार्वती जो वेटलैंड्स है, इसको सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार अपने स्तर पर कार्य कर देगी। हमें थोड़ा उस दिशा में प्रयास करना होगा कि कैसे हम लोग इस टूरिज्म के उसको आगे बढ़ा सकें। आज गोंडा जिला हुआ नहीं है जो आज से 8 वर्ष पहले था। 8 वर्ष पहले जब सर्वे हुआ था, देश का सबसे गंदा जनपद था गोंडा,
सबसे गंदा सिटी के रूप में था गोंडा। मैंने तब वहां के विधायक प्रत्येक भूषण से कहा था, मैंने कहा यार कैसे विधानसभा से आप विधायक बन गए। और आज मैं कहता हूं जब रैंकिंग आती है तो गोंडा की अच्छी आती है। आज यहां मेडिकल कॉलेज बन गया है। लगभग 100 वर्षों से जिन बनटांगिया लोगों को अपना अधिकार नहीं मिला था, आज वे लोग अपना अधिकार प्राप्त करके सम्मान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बनटांगिया कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आज जिला प्रशासन की ओर से उससे संबंधित एक पुस्तिका भी यहां पर रिलीज की गई। अर्गा और पार्वती, ये दोनों वेटलैंड्स, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का प्लान क्या हो सकता है, उससे संबंधित भी एक पुस्तक को यहां पर रिलीज किया गया। अन्य वेटलैंड से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। और मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने 2070 में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कहा है, कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना। कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम कब होगा? जब हम पॉल्यूशन पैदा करने वाले उन उपायों को रोकेंगे। आपने देखा होगा पहले लकड़ी में लोग भोजन बनाते थे, फिर केरोसिन मिला, देखा गया कि इसके दुष्परिणाम स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, प्रकृति के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है, तो उसमें सुधार किया गया। अब देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अब याद करिए कि ग्रीन एनर्जी कैसे सहायक हो सकती है। इस दिशा में भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, ग्रीन कवर यूपी का बढ़ा है। 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किया और उसमें 70% पौधे सुरक्षित हैं और कहीं कहीं पे तो अच्छे जंगल बन चुके हैं। अच्छे वहां पे उनके द्वारा फॉरेस्ट कवर काफी अच्छा हुआ है। हमें इस दिशा में नए प्रयास करने चाहिए। गोरखपुर में इस दिशा में हम लोगों ने एक जटायु संरक्षण केंद्र भी बनाया है। मैं अक्सर उधर देखता हूं, बहुत अच्छा काम वहां पर हो रहा है। और भी जगह हम लोगों ने इस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। ये प्रयास आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। वेटलैंड्स इंटरनेशनल डे के अवसर पर मैं एक बार फिर से वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। इस दिशा में प्रयास करने वाले सभी उन विशेषज्ञों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, संबंधित मंत्रालय और विभागों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत परमानंद श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के उस संबोधन कार्यक्रम की उस अंतिम सोपान धन्यवाद ज्ञापन जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित संयुक्त सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार श्री रजत अग्रवाल। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। परम आदरणीय